गुजरात न्यूज़ की टीम आज समस्या और समाधान सीरीज की इस कड़ी में आज बोड़ा के गांव में दौरे पर थी। आप यहां पर हमने देखा कि कुछ किसान यहां धरने पर बैठे हुए हैं और वो DFCC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना से प्रभावित किसानों की मांगों के संबंध में ये अनिश्चितकालीन किसान धरना चल रहा है, जो कि 5 जुलाई से चल रहा है। आइए इन किसानों से यहाँ बात करते हैं, इनकी मुख्य समस्या क्या है, क्या इनकी मांग है और संबंधित अधिकारियों ने अब तक क्या इनको आश्वासन दिया है। जय जवान जय किसान मोर्चा के संयोजक सुनील फौजी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किसानों की क्या मुख्य मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जी सुनील फौजी जी, आप ये बताइए, जो आप धरने पर बैठे हैं, कब से बैठे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप धरना दे रहे हैं और आपको क्या उम्मीद है। जी मैं बताना चाहूँगा कि DFCC डेडिकेटेड फ्रेट कोर इंडिया लिमिटेड एक परियोजना है जिसके अंतर्गत ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाई जा रही है। इसमें 2 कॉरिडोर हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर कलकत्ता से लेकर के और यहाँ बुड़ाकी में आ रही है और वेस्टर्न कॉरिडोर अमृतसर से लेकर के यहाँ आ रही है। ये DFCC के एक दोनों पार्ट हैं। तो DFCC इसमें रेलवे अधिनियम के तहत यहाँ पर ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है। यहाँ पर एक जंक्शन बनना है और साथ में DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिल्ली वो भी यहीं पर है। यानी DMIC और DFCC ये दोनों मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है, वहाँ से लेकर के और दादरी के यहाँ पर बुड़ाकी गांव में इसका अंतिम वो है छोर। यानी हम कहेंगे कि 1483 किलोमीटर लंबा और 350 किलोमीटर चौड़ा इतना भूभाग ये ज़मीन को अधिग्रहण कर रहे हैं। इसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां लगाई जाएंगी और उसमें इनका कहना यह है कि हम जो ज़मीन ले रहे हैं वो पब्लिक पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। हमारा इनसे कहना यह है कि पब्लिक पर्पज़ वास्तव में क्या है कि आप सिंचित ज़मीन को, जो बहुफसली ज़मीन है, उसको आप इतने बड़े भूभाग को ख़त्म कर रहे हैं। वैसे ही देश में खाद्यान्न का संकट है, खाद्य पदार्थों की वैसे ही कमी है, विदेशों से आयात करना पड़ता है और आप पूरी बहुफसली ज़मीन को ख़त्म करके और कॉरिडोर बना रहे हो, इंडस्ट्री कंक्रीट के महल बना रहे हो। तो क्या ये वास्तव में पब्लिक पर्पज़ है? हाँ, ये बात ज़रूर है कि रेलवे लाइन या सड़क के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कंपनियां लगाना कि उनकी वजह से भूमि जो बहुफसली ज़मीन ली जाए, ये गलत बात है। तो कानून में भी लिखा है, जो 2013 का जो ज़मीन अधिग्रहण का नया कानून बना है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बहुफसली ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। किसी रक्षा, पुलिस या किसी देश पर आपातकालीन स्थिति में कहीं आवश्यकता है तो ऐसी इमरजेंसी के लिए ऐसी ज़मीन ली जा सकती है, लेकिन आप इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, आप तमाम बिल्डर्स को यहाँ बुलाएंगे, उसके लिए अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमारे साथ अत्याचार जारी है। हम लगातार पहले दिन से ये आवाज़ उठा रहे हैं। सन 2012 में पहली सरकार ने योजना बनाई थी, केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट था और उसके बाद इसमें लगातार किसानों का ऑब्जेक्शन रहा, बीच में धीमा रहा मामला। लेकिन जब से ये सरकार आई है, ये किसानों की बिल्कुल नहीं सुन रही है। केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रही है। हमारी कई बार वार्ताएं भी हुई हैं, मुख्यमंत्री स्तर तक भी वार्ता हुई है, केंद्रीय मंत्रियों तक भी हुई है, लेकिन ये नए कानून का ना तो लाभ दे रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कितने गाँवों की जो जमीन ली जा रही है, कितने गाँवों के किसान प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम इसको पूरी तरह से देखें तो 17 राज्य इसमें प्रभावित हैं। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें 17 राज्य प्रभावित हैं। 6 राज्यों में DMIC और बाकी में जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर है। 17 राज्यों में से जो हमारे यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर की बात है, यहाँ पर लगभग 40 गाँव प्रभावित हैं। इसी तरह से 60 गाँव अभी बुलंदशहर के इसमें शामिल कर लिए गए हैं। सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जो बिल्कुल इसी सिर्फ DMIC और DFCC में कवर कर लिए हैं इन्होंने। तो यहाँ हम उन गाँवों की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं और ख़ासकर जहाँ हम बैठे हैं, ये बोड़ा की हजरतपुर गांव है, दादरी तहसील का, जिला गौतम बुद्ध नगर में। और यहाँ के किसानों की एक और बड़ी समस्या ये है कि उनकी ज़मीन का अधिग्रहण पहले रेलवे ने इसी परियोजना के लिए बाहर से, गांव के बाहर से कर लिया और बाहर से अधिग्रहण करने के बाद उनको एक कंफर्म हो गया कि जो हमारे मकान जहाँ बने हुए हैं, पुराने पुश्तैनी उनकी ज़मीन थी, यहाँ पर मकान बने हुए थे, उन्होंने और रिनोवेट करके उनको बड़े मकान बना लिए। यहाँ तक कि किसी ने करोड़ों रुपये भी यहाँ लगा लिया। अब उसके बाद अभी क्या कह रहे हैं कि हमने अलाइनमेंट चेंज कर दिया है, वो जो बाहर अधिग्रहण किया था उसकी बजाय अब हम तो अंदर से निकालेंगे और मकानों को तोड़ रहे हैं। तो इसके लिए किसान आंदोलन पे हैं कि आप जमीन का जब अधिग्रहण बाहर से हो गया तो आप बाहर से रेलवे लाइन निकालिए।
और दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया ठीक है किसी कारणवश अगर बहुत ही अति आवश्यकता है देश की किसी आवश्यकता के लिए ज़मीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कम से कम जो 2013 का नया अधिग्रहण कानून बनाया उसके लाभ तो मिलने चाहिए। और 2013 के अधिग्रहण कानून में साफ तौर पर लिखा है कि ज़मीन लेने से पहले एक सर्वे होता है, सामाजिक प्रभाव आकलन, धारा 4 बोलते हैं। धारा 4 में सामाजिक सर्वे होना चाहिए था, जिसमें ये तय होता कि भाई ये ज़मीन जा रही है तो इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने परिवार यहाँ से विस्थापित होंगे, कितने मकान टूटेंगे। तो वो उस टीम को ये पावर है लिख करके देने की कि जी यहाँ तो बहुत नुकसान होगा लोगों का, आप जहाँ से बाहर से अधिग्रहण किया बाहर से निकालिए, तो ये उसी समय प्लान चेंज हो जाता। लेकिन इन्होंने सर्वे ना करा करके सीधा अधिग्रहण कर दिया है, धारा 19 रेलवे के एक्ट के तहत करके, और इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि मुआवजा उठाइए जबरन, नहीं तो हम आपका ट्रेजरी में डाल देंगे और जबरदस्ती कब्जा ले लेंगे। क्या और अन्य लाभ नहीं दिए जा रहे? जो अन्य लाभ हैं, देखिए यहाँ पर मुआवजा तय करने में भी गड़बड़ है। नए कानून में धारा 26 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बाजार दर किस तरह से तय की जाएगी, और बाजार दर का यहाँ ग्रामीण क्षेत्र यदि है तो 4 गुना मुआवजा, और अगर शहरी क्षेत्र है तो 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। तो हम अर्धनगरीय में आते हैं। अर्धनगरीय में बोडाकी गांव है, पल्ला गांव है, और ग्रामीण में चिठेड़ा है और कठेड़ा गांव है। लेकिन कानून में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो नगरीय है सिर्फ उसको शहर माना जाएगा, अर्धनगरीय और ग्रामीण दोनों को ग्रामीण ही माना जाएगा, और उनको 4 गुना मुआवजा बाजार दर का मिलेगा। तो हमारी मांग है कि बाजार दर जो हमारी थी, पहली बात तो वो इन्होंने 2534 ही बनाई है, जबकि 3500 में ये पिछले 5 साल से जमीन खरीद रहे हैं, तो 3500 बाजार दर थी हमारी, कम से कम थी वो। तो 3500 का 4 गुना हमारा 14,000 रुपये मीटर का रेट बनता था, लेकिन ये मात्र हमें 2534 का दुगुना करके शहरी बता करके 5,000 का रेट दे रहे हैं। 14,000 की बजाय 5,000 का रेट हमें मिल रहा है। तिहाई रेट पे हमको ये जो है जमीन हमारी लूटी जा रही है। और दूसरी बात, उसमें जो फिर अन्य लाभ हैं, R&R, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट, यानी पुनर्वास तथा पुनर्विस्थापन, इन दोनों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जिसकी परिवार की आप जमीन ले रहे हैं उसके जितने बालिग बच्चे हैं उन सभी को रोजगार देंगे। चाहे कोई भी एक्ट हो, चाहे रेलवे हो, NHI हो, चाहे वो जमीन अधिग्रहण का कोई भी डिपार्टमेंट है, सबको ये लाभ देने हैं। तो वो उनको रोजगार दें या फिर 5.5 लाख रुपए हर बच्चे को दें, चाहे बेटी है या बेटा, जो बालिग हो गया। और ये क्या षड्यंत्र कर रहे हैं कि पूरे कुटुंब में एक ही जगह दे रहे हैं, सिर्फ 5.5 लाख रुपए ले लो, उसी में से आप चाहे 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 12 लोग हैं, उसी में से आप सबको बांटेंगे। ये कौन सा तरीका है? कानून का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए हमारा ये धरना है, और हम लगातार, अभी तक हमारा धरना दिन का चल रहा था, अब हम इसे रात दिन का करेंगे, और जरूरत पड़ने पे हम आमरण अनशन भी करेंगे। क्या जो गौतम बुद्ध नगर के प्रभावित 40 गांव हैं, क्या सभी का समर्थन आपको मिल रहा है? सभी का समर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अचानक एकदम घरों को तोड़ने के लिए आ गए थे, तो उस समय यहाँ जो परिवार हैं वो धरने पे बैठ गए हैं, और इनको सबका समर्थन है। परसों की हमने पंचायत बुलाई है, उसमें सभी आपको दिखेंगे, सारे संगठन यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और यहाँ तक कि दिल्ली NCR के बाहर के संगठन भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की अगर हम बात कहें, उसके आधार पर भी, संवैधानिक अधिकार के आधार पर भी हमें अपनी बात उठाने का राइट है, और हम आंदोलन के माध्यम से अपने अधिकार लेकर रहेंगे। तो ये अनिश्चितकालीन का धरना है, कब से? आज से, मतलब अभी अनिश्चितकालीन धरना था वो दिन का था, अब इसको रात दिन का आज से हम कर रहे हैं, और इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। लेकिन हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे, किसी भी हालत में अपनी जमीन को ऐसे ही नहीं छीनने देंगे। अब आपकी आगामी रणनीति जो वो खास क्या होगी? खास ये है, अभी हम आज ही यानी कल रात में ही हम अन्ना हजारे जी से मिलकर आए हैं। 2 दिन का शिविर था वहाँ पर, और वहाँ हमने अपनी समस्या उठाई थी कि नया भूमि अधिग्रहण कानून देश में लागू है और हमें उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो परम आदरणीय अन्ना हजारे जी, जो कि एक वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं, पद्म भूषण हैं, और देश में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने हमारे इस आंदोलन को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि 2013 के एक्ट के एक लाभ मैं दिलवाऊंगा, चाहे मुझे बुडाकी गाँव आना पड़ेगा तो मैं आऊँगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमें समर्थन दिया है, और उस संकल्प को लेकर के हम मैदान में जब उतरते हैं तो संकल्प को बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ लेकर उतरते हैं। अब हम यहाँ बैठ गए तो बैठ गए हैं, और अब रात दिन का धरना रहेगा, और हम देखेंगे कौन फोर्स लेकर के यहाँ जबरदस्ती करता है। अगर फोर्स आएगी, किसी भी तरह का हिंसा करेगी, तो वो जिम्मेदार होगा। हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। अगर हिंसा फोर्स करेगी या कोई भी करेगी तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार बहुत तानाशाह है, और योगी मोदी विशेष रूप से किसान विरोधी हैं, ये मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ। ये कतई भी किसानों को नहीं सुन रहे हैं। दिल्ली में किसान बैठे हैं, उसके पहले हमारे ऑलरेडी आंदोलन हुई, अभी अथॉरिटी पे हमारा धरना चला, अथॉरिटी पे धरना चला, उसके जमीनों को बैनामा करके लिया जा रहा है। जब नया कानून देश में बन गया तो फिर बैनामा क्यों करा रहे हो?
ताकि उनके राइट्स काटे जा सकें, ताकि उनको उनके बच्चों को रोजगार ना मिले। लेकिन ये गौतम बुद्ध नगर की भूमि है, इसने आंदोलन किए हैं, आंदोलन करना हम जानते हैं। निश्चित रूप से जब किसानों ने शहादत देकर के ये कानून बनवाया है, 2013 का कानून बना है जिसमें सारे लाभ हमें मिलने हैं, तो हम उसे लेकर रहेंगे, सारे अधिकारों को शांतिपूर्ण ढंग से लेकर रहेंगे, गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। तो ये था किसानों का अनिश्चितकालीन धरना। यहाँ इनका ये कहना है कि 5 जुलाई से यहाँ ये धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इनका यह कहना है कि भूमि अधिग्रहण 2013 के अनुसार इनको सभी लाभ दिए जाएं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इनका यह कहना है कि आज से इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। शीघ्र ही पंचायत बुलाकर आगामी रणनीति तय करेंगे। इसी के साथ में जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं अन्ना हजारे भी यहाँ इसमें भाग लेंगे। और इनका ये कहना है कि यदि सरकार नहीं चाहती तो भूख हड़ताल भी करेंगे और आगे की ये रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद। बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ।